हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमर हुसैन और आप देख रहे हैं कॉल विद अमर। आज की इस वीडियो में हमने बात करनी स्टैटिक डाटा मेंबर्स और स्टैटिक फंक्शंस क्या होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि अगर आपने सी प्लस प्लस का फुल कोड सीखना है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करें। या आपको सी प्लस प्लस के रिलेटेड एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी जिसमें सारी वीडियोज़ हैं, आप वो देखें। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम वी कोड ओपन कर लेते हैं। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने बात की तो ना शॉप एक क्लास बनाई थी, हमने उसके बारे में बात की थी कि अरे को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं क्लासेस के अंदर। तो मैं ज़रा इसको ज़रा डिलीट कर देता हूँ, शुरू से शुरू करते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि सर ने पहले ही ये कोड लिखा हुआ था बस उसको ओवरऑल समझा दिया। स्टार्ट साथ के साथ बनाएंगे और हम आपको बताता रहूँगा कि क्या कर रहे हैं हम। यूजिंग नेम स्पेस STD, ओके। और ये बना दी मैंने मेन, इसको कहते हैं मेन। जो आप ये तो पता होगा ना आपको, आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब आपको पिछली सारे वीडियोस क्लियर होंगे, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं तभी आप उस पे आए हो। ओके। तो क्लास क्लास इस बार हम क्लास बनाते हैं। लास्ट टाइम हमने शॉप की बनाई थी, राइट। इस बार हम एम्प्लॉय की बना देते हैं, EMP। ओके। और यहाँ पे सेमी कॉलन क्लास। क्लास बेसिकली प्राइवेट होती है, ये आप सबको पता है। अच्छा, अब स्टैटिक डाटा मेंबर्स क्यों बनाते हैं और वो क्या होते हैं, अब हम उस पर पहले बात कर लेते हैं। पहले सिंपल मैं एक इंटीजर बना देता हूँ आईडी नाम से एम्प्लॉय की, और इंटीजर बना देता हूँ काउंटर नाम से। ओके। आईडी बनाई और काउंटर बनाया है, ये डिफ़ॉल्ट होते हैं प्राइवेट। ये आपको पता, अगर नहीं पता तो आप सबसे पहले पिछली वीडियो देख लें, जब आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लास के क्लियर हो जाए देन आप ये देखें। ओके। पब्लिक में आया, पब्लिक में मैंने उसको क्या कहा, पब्लिक में मैं उसको कहता हूँ दो फंक्शन बनाते हैं, इंसर्ट का और डिस्प्ले का। सिंपल रखते हैं, ज़्यादा इसको मुश्किल नहीं करते। कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए ना। पहला एक फंक्शन वाइड नाम का इंसर्ट का होगा। ओके। इंसर्ट नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सी आउट करता हूँ, उसको कहता हूँ यूज़र को ना एंटर आईडी। ओके। एंटर आईडी करती है उसको, आईडी के लिए यहाँ पे सी इन करना होगा, हमें सी इन करेंगे, हम क्या करेंगे आईडी। ओके। उसके बाद सी आउट करेंगे, एंटर। सी आउट क्या करते हैं हम, सी आउट एंटर काउंटर। या काउंटर को ना हम सी आउट नहीं करवाते, हम काउंटर को यहाँ ऐड करवा देते हैं। सी आउट ही करवाते हैं, देखते हैं क्या होता है। काउंटर इज ओके, फाइन। ये हो गया इंसर्ट का फंक्शन। दूसरा बनाते हैं हम डिस्प्ले नाम से, डिस्प्ले का। डिस्प्ले भी तो एक फंक्शन ही है ना जो हम बनाएंगे, राइट। डिस्प्ले फंक्शन बनाएंगे। डिस्प्ले फंक्शन के बाद डिस्प्ले फंक्शन में हम देखेंगे कि क्या चीज़ डिस्प्ले हो रही है, स्टैटिक डाटा मेंबर्स डिस्प्ले हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, राइट। तो चलें बना स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले फंक्शन। यहाँ पे ये पॉइंटर नहीं है ना, मैंने लिखा हुआ वाइट डिस्प्ले, तो उसने क्या डिस्प्ले करना, आईडी इज ओके। आईडी इज उसने क्या डिस्प्ले कर देनी है, आईडी। एंटर कर देंगे हम, आईडी इज सी आउट। और यहाँ क्या करते हैं हम, एंड एम्प्लॉय नंबर इज ओके। क्लास को मैं अभी आपको डिस्क्राइब करता हूँ कि क्लास क्या करना, काम क्या करेगी ये। तो उसके लिए हम यहाँ पहले सबसे पहले काउंटर लिख देते हैं और लास्ट में हम लगा देते हैं एंडल। ओके। सेमीकोलन लगा दिया। अच्छा, उसके बाद यहाँ सी आउट की जगह ना हम इंक्रीमेंट करते हैं। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, चेंज काउंटर प्लस प्लस। अच्छा, अब अगर हम देखें तो गौर से, जब भी जितने भी मैं नीचे ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा ना, इस पूरी क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, वो हर ऑब्जेक्ट में ये जो डाटा होता है ना, ये हर ऑब्जेक्ट का डाटा डिफरेंट होता है, राइट। आप जो भी प्राइवेट डाटा बनाओगे, ओके, क्लास के अंदर आप जो भी चीज़ बनाओगे वो हर ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट रन होगी। अब अगर मैंने कुछ ऐसा स्टोर करवाना है कि ना जब भी मैं डाटा इंसर्ट करता रहूँ मुझे साथ साथ पता चलता रहे कि इस टाइम में किस ऑब्जेक्ट का डाटा एंटर कर रहा हूँ, मेरे पहले कितने एम्प्लॉय हो चुके हैं।
और मैं अब कौन सा एम्प्लॉय डाटा एंटर करने लगा हूँ, किसका कौन से कितने एम्प्लॉय का डाटा एंटर हो चुका है और मैं अब किसका करने लगा हूँ, राइट। इसके लिए मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसी का अभी एम्प्लॉय नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँ ओ बी जे, मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया OBJ1, दूसरा बनाता हूँ OBJ2, तीसरा बना लेते हैं OBJ3, चौथा बना लेते हैं OBJ4। ओके, ये 4 ऑब्जेक्ट्स बना लिए मैंने। अब मैं जब OBJ1 डॉट इंसर्ट करूँगा, ओके, उसके बाद जब मैं करूँगा, अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट्स आनी है, OBJ1 डॉट इंसर्ट कर दिया, OBJ1 डॉट डिस्प्ले भी कर लेते हैं, ओके, OBJ1 डॉट इंसर्ट OBJ1 डॉट डिस्प्ले, इसको कंट्रोल सी करते हैं हम, यहाँ पे ज़रा पेस्ट कर देंगे, ओके, यहाँ पे, यहाँ पे 4 है। अब यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा 3, और यहाँ पे क्या होगा 4। फाइन, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 3 ऑब्जेक्ट 4। अब जब मैं इसको एंड एम्प्लॉय नंबर इसमें यहाँ पे काउंटर डिस्प्ले करवाऊँ ना, अब देखना आप ये हर क्लास के लिए ना डिफरेंट चलेगा, हर क्लास का ये है ना, काउंटर को ज़ीरो भी करना था के लिए कंस्ट्रक्ट। अभी देखते हैं कि क्या, काउंटर को पहले ज़ीरो कर देता ना, वो ना नीचे गार्बेज प्रिंट करवाएगा, काउंटर को पहले ज़ीरो कर देता ताकि वो आंसर सही थे। पब्लिक में आके कंस्ट्रक्टर बना देते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ताकि जब भी क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट कॉल होना तो वो अपने आप चले। तो कंस्ट्रक्टर का रूल क्या होता है, क्लास का नेम होगा पब्लिक में बनेगा ताकि ऑब्जेक्ट को उसको एक्सेस कर सके, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, काउंटर को ज़ीरो कर देंगे स्टार्ट में, ओके, कंट्रोल एस किया मैंने। या अगर ये नहीं करना आपने, आप एक फंक्शन बना लें इसको भी, जैसे लास्ट टाइम हमने बनाया था ताकि आपको समझने में भी इजी हो। फंक्शन का नाम काउंटर ही रख देता, सी बड़ा कैपिटल सी से, उसकी टाइप कर देंगे वाइड, ओके, यहाँ से कंट्रोल सी किया, स्टार्ट में है OBJ1 डॉट काउंटर, फाइन। अब मैंने जो काउंटर ज़ीरो किया ना वो पहले के लिए किया सही, उसके बाद हमें ये चाहिए कि जब भी जितने भी, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट 1 बनाया, ऑब्जेक्ट 2 बनाया, ऑब्जेक्ट 3 4, तो 4 के लास्ट में मुझे बता दे कि मेरे ऊपर कितने एम्प्लॉय ना एंटर हो चुके हैं, कितने एम्प्लॉयज़ का डाटा एंटर हो चुका है, ओके। अब ये देखते हैं कि ऐसा बताता है कि नहीं बताता। एंटर आईडी पूछा, मैंने ID 1 स्टार्ट की, ID इज़ 1 एंड एम्प्लॉय नंबर इज़ 1। अब मैंने 2 ID एंटर की, तो 2 पे क्या दे रहा है, एम्प्लॉय नंबर इज़ गार्बेज दे रहा है। अब मैं 3 करूँगा, एम्प्लॉय नंबर इज़ गार्बेज, 4 करूँगा, 4 के लिए गार्बेज, 5 करूँगा, 5 के लिए भी, ओह सॉरी 5 नहीं 4 तक ही चलेगा ये, क्योंकि 4 एम्प्लॉयज़ थी। अब यहाँ पे वो गार्बेज नंबर क्यों दे रहा है, यहाँ पे तो उसको देना चाहिए था ना टोटल काउंटर, जो स्टोर हम काउंटर क्यों स्टोर करवा रहे हैं, काउंटर इसलिए स्टोर करवा रहे हैं ताकि वो नंबर ऑफ़ काउंटर्स, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय, जितने का डाटा इंसर्ट हो, इंसर्ट फंक्शन जितनी बार चले उसमें इंक्रीमेंट होता रहे। अब हर ऑब्जेक्ट का, मैंने लास्ट टाइम बात की थी, फंक्शंस के लिए ना कॉमन एक स्पेस बनाता है कंपाइलर, सही। तो कंपाइलर कॉमन स्पेस बनाता है, लेकिन जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट इसको कॉल करता है ना, जैसे ऑब्जेक्ट 1 ने कॉल किया तो ये ऑब्जेक्ट 1 के लिए अलहदा रन हुआ, ऑब्जेक्ट 2 के लिए डिफरेंट होगा, 3 के लिए डिफरेंट, 4 के लिए डिफरेंट। अब कुछ ऐसी सिचुएशन हो जहाँ मैंने ये चीज़ स्टोर करवानी हो कि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ मेरे पास कितने, अगर कल हमने शॉप ने बनाया था, शॉप वाला बनाया था, तो अगर मैंने बताना हो कि टोटल नंबर ऑफ़ शॉप्स में कितने आइटम्स आ चुके हैं, तो उसके लिए क्या करना करूँगा, अगर ग्रास की शॉप है तो उसके अंदर भी ये सेम मसला आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टैटिक बना देंगे इस चीज़ को, इस वेरिएबल को हम क्या बना देंगे, स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक, ओके। अब हम क्या करेंगे, कह देंगे स्टैटिक इंट काउंटर। स्टैटिक वेरिएबल क्या, ऐसा वेरिएबल, स्टैटिक कोई भी वेरिएबल आप स्टैटिक नाम से बनाएंगे ना, तो वो हर ऑब्जेक्ट के लिए कॉल नहीं होगा, क्लास के लिए ही यूज़ होगा एक टाइम, ओके। अब जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे ना, तो ये हर बार चेंज नहीं होगा। अब अगर इसको देखें, इसको रन करके कंपाइलर को देखते हैं कि ये क्या मसला देता है, ओके, फाइन। इसको रन करें, अब देखें क्या करता है।
कंपाइलर जो है एरर देता है या क्या चीज़ देता है हमें? अच्छा, एक तो ये कंपाइल करते हैं। फाइन। अच्छा, वो एरर दे रहा, क्या दे रहा है? अच्छा, वो कह रहा है कि आपने ये चीज़ नहीं की, इम्प्लाई का। और जैसे लास्ट टाइम हमने किया था ना कि कोई फंक्शन क्लास के अंदर डिक्लेयर करना, उसको क्लास के बाहर यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो वेरिएबल है ना, ये मैं बेसिकली मैं बनाता हूँ क्लास के बाहर, ताकि ये ना हर ऑब्जेक्ट के लिए ना यूज़ हो, क्लास के लिए यूज़ हो। ओके। ईएमपी किया मैंने। ईएमपी करने के बाद मैंने क्या किया? काउंटर। ओके, अब ये देखा, मैंने जब भी ऐसे किया तो काउंटर मेरे पास पहले से आ रहा है, वो स्टैटिक है। अब ये मैंने क्लास के बाहर बना दिया। फाइन, क्या स्पेलिंग थे? COUNT, स्मॉल वाला। फाइन, कोई एरर नहीं दे रहा। इसको यहाँ नहीं, यहाँ होना था। फाइन। ओके, कंट्रोल एस किया मैंने। अब क्या हुआ? अब मुझे ये चीज़ चलाने की ज़रूरत नहीं है। ये फंक्शन को अगर मैं कमेंट आउट कर दूँ और नीचे इसको कॉल भी ना करूँ, ओके, आपको ये ना लगे ना कि काउंटर को ज़ीरो मैंने खुद इनिशलाइज किया। अब एक और चीज़ बताने लगा मैं आपको, आप ये नोट भी कर सकते हैं कि जब भी आप कोई स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं ना, कोई भी एक स्टैटिक वेरिएबल जब भी आप बनाते हैं क्लास के अंदर ना, वो बेसिकली उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी होती है वो ज़ीरो होती है। ओके, वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ज़ीरो होती है। और स्टैटिक वेरिएबल को आप यहाँ पे इनिशियलाइज भी नहीं कर सकते, उसको कोई वैल्यू भी नहीं दे सकते, वो एरर देगा। 09 पे वो एरर दे रहा है। फाइन। स्टैटिक वेरिएबल सिर्फ एक बार अब बना सकते हो, उसको कोई वैल्यू यहाँ साइन नहीं कर सकते। और वो बेसिकली इन्हीं काम के लिए होता है, स्टोर करने के लिए ऐसा डाटा जो पूरी क्लास के लिए कॉमन हो। ओके। अब जब मैं इस चीज़ को रन करूँ, एक तो ये रन हो जाएगा सही तरह। अब मुझसे आईडी पूछ रहा है 1, और कह रहा है एम्प्लॉय नंबर इज़ 1। अब मैं आईडी 2 दे रहा हूँ और एम्प्लॉय नंबर इज़ 2 खुद बता रहा है मुझे। आईडी में 3 दे रहा हूँ, एम्प्लॉय नंबर इज़ 3। अब ये देखा आपने, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, अब ये स्टोर कर रहा है डाटा सारा, पिछला जितना भी हमने इसको इम्प्लीमेंट किया। एंड एम्प्लॉय नंबर इज़ 4। ओके, ये स्टैटिक वेरिएबल हो गया, बन गया। अब ये सारा डाटा पिछले स्टोर कर रहा है ना। अभी आपने देखा था जब मैं सिंपल काउंटर कर रहा था, तो हर ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट चल रहा था और हर ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट यहाँ पे वैल्यू दे रहा था, तो वो मेरी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी नहीं हो रही थी। तो इसकी रिक्वायरमेंट, ऐसी रिक्वायरमेंट्स जो आपने, जैसे अगर ऐसी कोई चीज़ जो आपने स्टोर करनी है पूरी क्लास के लिए, कांस्टेंट कॉमन चीज़ हो, सही। और वो, और ये जो आप ये ना समझेंगे कि ये जो काउंटर है मैंने क्लास के बाहर बना दिया, तो ये पब्लिक में भी एक्सेस होगा, तो ये पब्लिक में भी एक्सेस नहीं होगा क्योंकि ये प्राइवेट है। ओके। तो लेकिन क्लास में ऐसे काम करेगा कि पूरी क्लास का एक कांस्टेंट डाटा है जिसको ना आप हर ऑब्जेक्ट के लिए लहदा चेंज नहीं कर सकते। ओके। अब हमने क्या पढ़ा? स्टैटिक मेंबर, स्टैटिक डाटा मेंबर क्या होते हैं। अभी पढ़ेंगे हम स्टैटिक फंक्शंस कैसे बनाते हैं। ओके। सेम यही मसला हमें उसमें भी तो आएगा ना, स्टैटिक फंक्शंस बनाने में। फाइन। तो हम स्टैटिक फंक्शंस कैसे बनाएंगे, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। ओके, कोई फंक्शन हमने स्टैटिक फंक्शन बनाना हो, तो जो हर क्लास के लिए सेम है, तो वो कैसे बना देंगे? वो हम सिंपल ऐसे बना देंगे, कोई भी फंक्शन हो उसके साथ जाके आप क्या करो, स्टैटिक का कीवर्ड जोड़ दो। ओके, स्टैटिक का कीवर्ड जोड़ दिया मैंने। स्टैटिक का कीवर्ड जो, अब वो आईडी पे एरर दे रहा है, वो क्यों दे रहा है वो मैं भी आपको बताता हूँ। पहले इसको मेन से बाहर कैसे एक्सेस करेंगे, पहले वो देख लेते हैं। मेन के बाहर इसको कैसे एक्सेस करेंगे? क्लास का जो नाम है वो लिखेंगे, एम्प्लॉय, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, उसके बाद कौन सा फंक्शन हमने बनाया, डिस्प्ले का फंक्शन बनाया। ओके। फाइन, ये चीज़ की हमने। तो यहाँ पे ये एरर दे रहा है, दे रहा मेंबर फंक्शन वाज नो बी री डिक्लेयर्ड आउटसाइड इट्स क्लास। ओके फाइन। अब समझते हैं कि इस एरर को हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं। ओके। हम्म। एक तो इसको कमेंट आउट कर देता है, स्टैटिक लिख दिया मैंने। ओके, कंट्रोल एस करके रन करके देखते हैं ताकि मे भी ख़त्म। अच्छा अच्छा, सही। यहाँ पे मिस्टेक ये है कि इसको हमने कहा मेन के अंदर, असल में चीज़ तो मेन रन होती है ना, तो क्लास मैंने मेन के अंदर बना, मेन के अंदर कॉल करनी है। तो ये एक इसकी पहला जो फ़ायदा है ना, वो ऐसा फंक्शन जो हमने स्टैटिक बनाया उसका पहला फ़ायदा ये है कि हम क्लास के साथ उसको यूज़ कर सकते हैं, हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है।
ओके। और दूसरा उसका बड़ा फ़ायदा ये है कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो है ना, वो सिर्फ स्टैटिक डाटा ही उठा सकते हैं। ओके। जैसे अभी यहाँ पे एरर दे रहा था ना आईडी पे, तो आईडी क्या है? एक प्राइवेट डाटा है, क्लास का प्राइवेट डाटा है आईडी। उसको हम स्टैटिक फंक्शंस में यूज़ नहीं कर सकते। आर नॉन स्टैटिक मेंबर्स रिफ्यूज मस्ट बी रिलेटिव रिलेटिव टू अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। वो कह रहा है कि अगर आपने कोई भी स्टैटिक डाटा फंक्शन बनाया है ना, तो वो सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल को ही एक्सेस करेगा। जैसा कि काउंटर, काउंटर मैंने किस में बनाया था? स्टैटिक में बनाया था। ओके। तो इसलिए सिर्फ उसने उसको एक्सेस किया। अगर आप कोई भी फंक्शन ऐसा बनाते हैं ना जो सिर्फ स्टैटिक हो, तो वो सिर्फ स्टैटिक डाटा मेंबर्स को ही एक्सेस करेगा। बाकी जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, जितने भी फंक्शन, जैसे आईडी है, वो एक वेरिएबल है प्राइवेट। हालांकि ये भी तो क्लास के अंदर ही बना हुआ स्टैटिक में फंक्शन, तो ये इसी को तो आईडी को एक्सेस करना चाहिए। क्लास के अंदर आईडी वैलिड है एक्सेस करना, लेकिन वो स्टैटिक फंक्शंस में एक्सेस करना वैलिड नहीं है। ओके। कंक्लूड करते हैं सारा। तो स्टैटिक फंक्शन बनाने के लिए आप क्या करेंगे? स्टैटिक का कीवर्ड साथ लगाएंगे, और उसको और उसको कॉल कैसे करेंगे? क्लास के नाम, स्कोप, रेजोल्यूशन, ऑपरेटर और फंक्शन का नाम। फाइन। उसके बाद स्टैटिक डाटा मेंबर्स क्या होते हैं? स्टैटिक डाटा मेंबर्स वो चीज़ होती है जो हम पूरी क्लास में कांस्टेंट रखने के लिए कोई चीज़ बनाते हैं। तो स्टैटिक फंक्शन भी सेम यही चीज़ होगा। पूरी क्लास में कांस्टेंट वही चीज़ रखने के लिए कोई फंक्शन हो, तो स्टैटिक फंक्शन बन जाएगा। ओके। स्टैटिक फंक्शन के अंदर सिर्फ स्टैटिक डाटा ही यूज़ हो सकता है, आप कोई और डाटा यूज़ नहीं कर सकते। ओके। तो वीडियो एंड करने से पहले मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि अगर आपने C++ का फुल कोर्स सीखना है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करें। यहाँ आपको सारी वीडियो स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। थैंक यू।